दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी। आगे बल से गिरबर कांपे, रोग दोष जग निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुखिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुख भार न लाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आगे सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरी चमकारे, रावण की भुजा उतारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुरनर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका बेधंत कियो रघुराए, तुलसीदास स्वामी कीरत गावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, पति वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। भूर्गोलम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धियोऽञ्जलिर् शीतलीकरणं पुष्पै देवावन्दनं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि पश्चात् हस्तप्रक्षालनम् आरोग्यार्थे स्वेमेवाभिवन्दनं। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ॐ। माञ्चितनेन चित्तमाय जन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः ते अनाकं महिमानः।
सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाज्ये पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्लप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः शरणकमलो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गा धाम वाली मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम सब हनुमत कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। अपने मन और वाणी को पावन करते हुए महाराज श्री के मुख से निकलने वाली परम पावनी हनुमत कथा की गंगा में गोता लगाते हुए आइए हम इस कथा का आनंद लेते हुए आइए महाराज श्री को चलते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रघुवर दयाल श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् दृश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रिर्नमोस्तुते। वीणाधरे विपुल मंगल दान शीले भक्तार्ति नाशिन विरंच हरीश वंदे। कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्।
महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मोर मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल, या बानिक मोर बसो सदा बिहारी लाल। भानु दुलारी राधिके श्यामा प्राण आधार, कृपा करो श्री राधिके मेरी बोर निहार। आनंद सिंधु प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान देव भूमि में सभी दिव्य चेतनाएं आवाहित सभी यज्ञ में पधारे विप्रगण संतगण कथा के रसिक श्रोता बंधु आनंदमयी करुणामयी मातृशक्तियां, आइए अपने अंतर हृदय में अपने प्रभु को निहारते हुए परम पावन नाम स्मरण करते हुए श्री हनुमत कथा का हम रसास्वादन करें। भगवान राघव स्वयं जिस कथा को गाते हैं, सुनते हैं, श्री हनुमान जी के मुख्य कथा के श्रोता तो श्री अवध बिहारी लाल ही होते हैं। और हमारे राघव जिनकी कथा सुनते हैं वो संकट हरी श्री रामदूत बजरंगबली सारे जीवों के संकटों को नाश करके भगवान की निर्मल प्रेमा भक्ति प्रदान किया करते हैं। आइए पुकारें हमारे साथ सभी। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को
तुलसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। क्यों करता है मेरा मेरा क्यों करता है मेरा मेरा द्वारे द्वारे भटक रहा है। द्वारे द्वारे भटक रहा है। राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। श्री करुणा निधान भगवान की जय हो। जगत जननी मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। जय। श्री हनुमान जी स्वामी जय हो। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। करुणामयी आनंदमयी जगत जननी जगदम्बा की मंगलमयी कृपा से हम सब अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ
सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। विराट हरि हरात्मक शक्ति महायज्ञ का सुंदर दर्शन हम सब कर रहे हैं। बंद करके रखो बेटा, अभी बंद करके रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। अभी कथा का आनंद लूटो। करुणा निधान भगवान की जय। इस यज्ञ में सब वैष्णव, सब भक्त परिकर दर्शन से, हवन से, मन से, तन से, धन से, तीनों प्रकार से सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं और रामचरितमानस में भी, और महापुरुषों की भी यही शैली है। तन दिया है परमात्मा ने, तो तन की सार्थकता तभी होगी जब हम इस तन को कथा में ले जाएं, इस तन से परिक्रमा लगाएं, इस तन से तीर्थ यात्रा करें, इस तन को सेवा में लगाएं, माता पिता बड़े बुजुर्गों की। जहाँ यज्ञ हो रहा है, भगवान का उत्सव हो रहा है, वहाँ स्वच्छता, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो तन की पवित्रता भगवत सेवा से है, भगवत भजन से है। आप सबको विदित है, जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों का कोई न कोई अंग किसी काम में आ जाता है। उन सब की चमड़ी किसी न किसी काम में आ जाती है भैया। पर ये मनुष्य का शरीर बिना भजन के किसी काम में नहीं आता। ये मानुष की चाम किसी काम में न आई है। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, मृगी की खाल तपसी मन भाई है, गहने कोई खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, सुनहरी की खाल राज रानी सुहाई है, बकरी की खाल को मसक बनायो है। कहे अलमस्त कबीराम के भजन बिनु, ये मानुष की चाम किसी काम में न आई है। तो सबसे पहली बात है भगवत प्रेमियों, हमारा ये तन सार्थक हो जाए। ये मनुष्य तन परमात्मा ने बहुत करुणा करके, कृपा करके दिया है, तो इसे हमें सार्थक बनाना है। ये सार्थक कैसे बनेगा? सेवा के कार्यों से। बस इतना ही हमारा जीवन नहीं है कि खाओ पियो सो और दुनिया से विदाई ले लो। भगवान ने कुछ अच्छा कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। राघव, उदर पूर्ति तो पशु भी कर लेते हैं, पेट भर लेना बस इतना ही नहीं है जीवन। कुछ अच्छा कार्य करें, आओ सब मिलकर के, जिससे हमारा भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का हित हो। और इन सब में राष्ट्र हित सर्वोपरि ही माना जाता है। तो उस शरीर की महिमा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाई भजहि रघुबीरा। वही पावन है, वही पवित्र है, वही शरीर सौभाग्यशाली है, उसी के भाग्य जागे हैं जिसने अपने तन को भगवत भजन में लगाया है, भगवत सेवा में लगाया है। भैया, ये साधन है साध्य को पाने के लिए। ऐसा अन्य किसी योनि को सौभाग्य नहीं मिला। मोक्ष का खुला हुआ द्वार है भैया। इसको पा करके यदि हमने इसका सही मार्ग में एकीकार नहीं किया
तो अंत में फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगेगा। सारा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया महाराज हमने, अब क्या करेंगे? अब तो भैया कर्म दंड स्वीकार करना ही पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है भैया। सुंदर सुंदर बड़े बड़े साधन कर सकते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं हम। धन्य है उसका जीवन जिसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने शरीर को यजन में लगाया है। यज्ञ का तात्पर्य होता है भगवान का यजन करना। देखिए यहाँ पर विशाल यज्ञ चल रहा है। हमारे आदरणीय राजराजेश्वरी जगदम्बा मैया के चरण सेवक निरंतर सक्रिय रहते हैं हर समय। हम जब देखते हैं तो लगता है काली मैया आ गई, बस कुछ न कुछ वो जगदम्बा बैठ करके ही अपना कार्य कराती है। तो ऐसा सामर्थ्य सभी जीवधारियों में है, पर अपने सामर्थ्य को हम लोगों ने गलत मार्ग में लगा दिया है। जो हमारा कार्य है उस कार्य को हमने छोड़ करके, जो कार्य हमारा नहीं है, जिसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ, उस उद्देश्य की ओर हमने अपने मन को, अपने तन को लगा दिया है। बहुत बड़ी फैक्ट्री भी लगाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े कार्य भी करना चाहिए जिससे समाज का हित हो, जन का हित हो, पर साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए सबसे बड़ा कार्य है धर्म, भगवत उपासना। श्री हरि हमारे हृदय में आकर विद्यमान हो जाएं। बाबा तुलसी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर मही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अंत में फिर करते क्या है हम लोग? जब दुखों से चारों तरफ से घिर जाते हैं, फिर समय को दोष देते हैं। भैया समय ऐसा आया इसलिए दुखी होना पड़ रहा, परेशान होना पड़ रहा। कर्म को दोष देते हैं कि ऐसी भूल हमसे हो गई। स्वभाव को दोष देते हैं कि ऐसा हमारा स्वभाव बन गया है, क्या करें भैया। अस्तु सद्गुरु सदैव जगाते हैं, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। एक गुरु जी का हमारे बहुत सुंदर भजन है। गुरुओं ने जगाया अभी फिर सो गया, गुरुओं ने जगाया अभी फिर सो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। गुरुओं ने जगाया अभी फिर सो गया, जाग परदेसिया। हाँ, गुरुओं ने जगाया अभी फिर सो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। गुरुओं ने जगाया अभी फिर सो गया,
फिर सो गया, गुरुओं ने जगाया फिर सो गया। जाग परदेसिया सवेरा हो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। हाँ जाग परदेसिया सवेरा हो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। गुरुओं ने जगाया फिर सो गया, गुरुओं ने जगाया फिर सो गया। जाग परदेसिया सवेरा हो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। हाँ जाग परदेसिया सवेरा हो गया, जाग परदेसिया सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया वो तन की महिमा है, वो तन बहुत ही सौभाग्यशाली है जो भजन में लगा हुआ है, सत्कार्यों में लगा हुआ है। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता होती है सेवा से भैया, भजन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता अच्छे कार्यों में लगाने से है। दान के कई मार्ग होते हैं। भगवान की सेवा में, महापुरुषों की सेवा में, दीनहीन की सेवा में जो धन लगता है, धन सो धन्य प्रथम गति जाकी। और तीसरी बात, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। मन इधर उधर लगाएंगे तो उससे हमारा और पतन हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्था में तो एक ही कार्य करना ही है। हमारे एक महात्मा है वृंदावन के, हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं महाराज जी, शरीर चाहे जहां रहे इसकी चिंता मत करिए, धन चाहे जहां चला जाए इसकी भी चिंता मत करिए, पर मन हमारा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मन को गोविंद के चरणों में ही जाने देना चाहिए। मन यदि इधर उधर चला जाएगा तो फिर अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए तो भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं, प्रभु मैं आपको क्या दूं, आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो न हो? सब कुछ तो आपके पास है, दुनिया की सारी संपदा तो आपके पास है, क्या चढ़ाऊं आपको, क्या दूं? रत्नाकरस्तव ग्रहम ग्रहणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। रत्नाकर आपका घर है, समुद्र आपका घर है जो रत्नों का खजाना है, और लक्ष्मी वो आपकी अर्धांगिनी है जो आपकी चरण सेवा में लगी रहती है। आपको क्या दूं ऐसा रत्न, ऐसी संपदा? सारी दुनिया को तो आप देने वाले हैं। हाँ मुझे पता है प्रभु, आपका मन आपके पास नहीं है। आपका मन कहाँ है? आपका मन सीता जी ने चुरा लिया है, इसलिए मैं आपको अपना मन दे रहा हूँ। प्रभु आप मेरे मन को स्वीकार कर लीजिए। करुणा निधान भगवान की जय। सुंदरकांड का मंगलमय प्रसंग चल रहा है। इसके श्रवण से ही जीवन में सुंदरता स्थापित हो जाती है। इसके श्रवण से, इसके पाठ से जीवन के जितने भी अशुद्ध कांड हैं, अपवित्र कांड हैं, कांड का यानी अर्थ होता है जीवन के जितने भी हमारे अशुद्ध कर्म हैं वो सब शुद्ध हो जाते हैं। जीवन को सुंदर बनाना है तो सुंदर कांड का आश्रय ले लीजिए। बहुत सहज भाव में महापुरुषों ने कह दिया। हनुमान जी महाराज का जीवन सुंदर है, रोम रोम सुंदर है। हनुमान जी महाराज के अंदर जो धनुष बाणधारी बैठे हैं वो सुंदर हैं। हनुमान जी का हर कार्य सुंदर है भैया। जिसको अपने जीवन में
सुंदरता बैठालनी हो, सुखमय जीवन बनाना हो, उन्हें हनुमान जी के पाद पद्मों को पकड़ लेना चाहिए, सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। हनुमान जी संभाल लेंगे जीवन को, वो गिरने नहीं देंगे कभी, सच्चा मार्ग देंगे। एक भाई कह रहे थे, फोन आया हमारे पास, बोले गुरुजी सुंदरकांड की सुंदर कथा हो रही है, पर हनुमान जी की एक बात समझ में नहीं आती। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, भैया विभीषण, मुझ पर राघव ने कृपा किया, मैं कितना अधम हूं, बानर हूं, पर फिर भी सुबेरे सुबेरे जो मेरा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। क्या इसका अर्थ यही करेंगे? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलय आहारा। देखिए, आहारा के कई अर्थ होते हैं। एक होता है आहार, दूसरा होता है आहारा। आहार करते हैं वैष्णव भक्तजन साधुजन, और आहारा करते हैं राक्षस। समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो प्रातः काल मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, उसको दूषित पदार्थ नहीं मिलते, यानी कि दूषिता से उसका मन अलग होकर के सच्चे मार्ग पर चलने लगता है। ऐसा मत सोच लेना कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया मिलेगा। लड्डू पूड़ी कचौड़ी चकाचक मिलेगा। अब देखो, हम सवेरे से हनुमान जी का नाम लेते हैं तो ये समझो इतने डिब्बे रबड़ी के हमको इधर उधर बांटना पड़ता है। अब ये मत सोच लेना कि सब हम ही खा जाते होंगे। ठाकुर जी का भोग लगाए, तो भोग लगा के थोड़ा बहुत प्रसाद रूप में अगर इच्छा हुई तो लिए, नहीं तो फिर सब वैष्णव है ही है। आना जाना लगा ही रहता है वैष्णवों का। तो जरूर लेना चाहिए, इसमें भूल नहीं करना चाहिए भैया। श्री हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में थे, और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जब लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी महाराज ने सारे जगत को, हम सबको सूत्र दे दिया कि भैया कहीं भी जाओ, सबसे पहले अपने हृदय में अपने रघुनाथ जी का स्मरण कर लो। राघवेंद्र सरकार का स्मरण करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे तो यात्रा हमारी मंगलमय होगी। जीवन का ठिकाना नहीं भैया। आज हम लोग जब निकलते हैं अपने अपने घर से, तो अपनी जान को अपनी हथेली में लेकर के निकलते हैं। श्वासों का ठिकाना नहीं रहता कब जीवन समाप्त हो जाए है? इसलिए कहते हैं सकुशल वापसी हो हमारी प्रभु। जब कहीं भी यात्रा करें, अपने घर से बाहर निकलें, तो इस चौपाई का पाठ कर लेना चाहिए। बोलो मेरे साथ, प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण
की जितनी भी चौपाइयां हैं वो मंत्र हैं भैया, इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। 108 बार किसी भी चौपाई का हवन कर लिया जाए और इसके बाद वो चौपाई सिद्ध हो जाती है। जो आप इच्छा करेंगे वो इच्छा पूर्ण करती जाएगी वो मंत्र में चौपाई। एक बार गोस्वामी तुलसी बाबा और सूरदास जी बैठे थे, दोनों समकालीन महापुरुष हैं। सूरदास जी महाराज ने कहा कि भगवान एक बात बताइए, आपकी कविता अच्छी है कि मेरी कविता अच्छी है? बाबा तुलसी ने कहा सूरदास जी आप ही बताइए किसकी कविता सुंदर है, किसकी कविता अच्छी है? तो बाबा सूरदास जी ने कहा कविता तो मेरी ही अच्छी है। तो बोले फिर हमारी? बोले आपकी कविता थोड़ी है, आपकी लेखनी से, आपकी वाणी से जो भी निकला वो सब मंत्र है, क्योंकि आपकी वाणी से साक्षात हनुमान जी ही तो बोलते थे, हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र थे आप। श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करके विभीषण के सानिध्य में आकर के विभीषण को अपना भाई बनाया है और माता जानकी का पता लगा करके अशोक वन में पहुंचते हैं। विभीषण के कहने के आधार पर ही अशोक वाटिका में पहुंचे हैं श्री हनुमान जी, और महाराज माता जानकी के चरणों में मस्तक रखते हैं। माता जानकी की आज्ञा से ही अशोक वाटिका को फल तो खाया ही, उजाड़ भी दिया। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि रावण के पास तक कैसे पहुंचूं, कोई बहाना तो चाहिए, यहाँ उपद्रव करूं तो रावण जरूर बुलाएगा मुझे अपने पास। और रावण के समीप में जाकर के रावण को बहुत समझाया कि भजन करो, रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करो, इसी में तुम्हारा भला है। और रावण ने कहा कि ये बंदर हमारा गुरु बन करके आया है, इसको दंड देना चाहिए, ये निर्भय होकर के बोल रहा है, जानता नहीं दशग्रीव लंकापति रावण के दरबार में खड़ा है, मार डालो इसे। तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के विरुद्ध है दूत का वध करना। तब लंका में आग लगाई, आप सब श्रवण कर रहे थे। उलटी पलट लंका सब जारी, कूंदी परा पुन सिंधु मझारी। पूर्ण लंका जल गई भैया। राम जी के चरणों से जो अलग है उसका तो यही हाल होता है। और महाराज माता जानकी के चरणों में बैठ करके चूड़ामणि लेकर के आज्ञा मांग करके रघुनाथ जी के चरणों की ओर प्रस्थान करते हैं। मधुवन में सब बानर आए हैं, प्रसन्नता समाती नहीं, राम कार्य हमारा पूर्ण हो गया। इधर महाराज जावंत जी ने सुग्रीव को सूचना दी, महाराज पूरब पश्चिम उत्तर दिशा की ओर जितने भी बानर सेना भेजे गए हैं उन सबको बुला लिया जाए। माता जानकी का पता लग चुका है और सुग्रीव जी ने सभी बानरों को आमंत्रण दिया है, भैया कि आ जाओ, अब डरो मत, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य सिद्ध हो गया है। और महाराज सुग्रीव सबसे पहले जावंत जी के सन्निकट आए। जावंत जी ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, भैया सुग्रीव आपकी जय हो, आप महाराज हैं और मैं आपसे वृद्ध हूं, इसलिए आपको आशीष देने का सामर्थ्य मैं रखता हूं। देखो हमारी सेना में जो हनुमान जी है ना, वीर बजरंग बली हैं, इन्होंने सबके प्राणों की रक्षा कर ली है। सब बानर सेना की रक्षा की है, सबके प्राणों को सुरक्षित रखा है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने ही संपूर्ण कार्य संपादित किया है। सुग्रीव की हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राघव के चरणों में सुग्रीव सभी बानरों को लेकर के आते हैं। रघुनाथ जी बड़े हर्षित हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं, फटिक चिला बैठे दो भाई, सुंदर शिला पर राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। सारी बानर सेना प्रभु के चरणों में लोटपोट हो रही है। करुणा निधान की वत्सलता को सब प्राप्त कर रहे हैं। सबको आशीष यथा योग्य प्रभु प्रेम दे रहे हैं। और श्री जावंत जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बैठकर कहते हैं,
हे नाथ, आपकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध हुआ है। श्री हनुमान जी आपके विशेष कृपा पात्र हैं और आपको आशा थी कि हनुमान ही हमारा कार्य करेगा, तो हनुमान जी ने ही यह कार्य सिद्ध किया है। ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आपकी अनुकूलता है, आपकी कृपा है, उसके लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता, सहज ही छोटा हो जाता है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी विख्याता, उसके ऊपर तो सारे देवता प्रसन्न रहते हैं, सारी दुनिया प्रसन्न रहती है, जिस पर आपकी कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही इस दुनिया में विजय प्राप्त करता है, वही पांडित्य को प्राप्त करता है, जिस पर आपका दुलार होता है। श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में वंदन करते हैं और राघव ने पूछा, हनुमान हमको सच्ची सच्ची बात बताओ, किस तरह से तुमने पता लगाया कैसी हैं जनकसुता जानकी। तब हनुमान जी महाराज ने जानकी मैया का दर्शन करते हुए राघव के सन्मुख जानकी माँ की व्यथा कही। भगवान दिन रात आपके नाम में, आपके ध्यान में ही डूबी रहती हैं, उनके नेत्र चरणों में ही लगे रहते हैं। उनके प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं, पर आपका ध्यान करती हैं, इसलिए प्राण निकल नहीं पाते हैं। लोचन पद निज जंत्रिता, जाहि प्राण कहीं बाट। तुम्हारा ध्यान दरवाजा बंद कर देता है, प्राणों को निकलने नहीं देता है। भगवान आप करुणा करें, माता जानकी की व्यथा का हरण करें। दिन रात आपके चिंतन के सिवा उनके पास कोई और दूसरा कार्य नहीं है। श्री राम जी महाराज भावुक हो गए और जानकी का स्मरण करते करते अश्रु प्रवाह होने लगा। श्री हनुमान जी महाराज बार बार चरणों में वंदन करते हैं, प्रभु आपकी करुणा तो सभी जीवधारियों पर बरसती है, आपकी कृपा, और आपकी कृपा स्वीकार करने का, स्थापित करने का सामर्थ्य तो होना चाहिए। और आपकी कृपा स्थापित करने का सामर्थ्य किसी सत्पुरुष में होता है, जो सत्संग से अतिशय स्नेह करता है, सत्पुरुषों का जिसे संग मिला हुआ है। भैया भगवान की कृपा साधारण पात्र में नहीं टिकती है, श्रद्धा के पात्र में टिका करती है। शेरनी का जो दूध है, सिंगनी का दूध, वो सोने के पात्र में टिकता है भाई, या तो सिंगनी के बच्चे के पेट में टिकेगा। इसी तरह है भगवान की कृपा श्रद्धावान जीव पर ही प्राप्त होती है। जिसके जीवन के सारे संशय समाप्त हो गए हैं सत्संग करते करते, तब वह भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। महाराज श्री हनुमान जी ने राघवेंद्र सरकार से निवेदन किया, लंका की पूरी स्थिति का वर्णन किया है। आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है प्रभु।
शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा। महाराज जो भी मुझसे हुआ, वहां जो भी लीलाएं हुई, वो मैं देखता था, मेरे अंदर बैठे भी आप ही तो कर रहे थे। श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी का हाथ पकड़ करके अपने पास लाई और हृदय से लगा लिया और कहने लगे, रघुनाथ हनुमान, तुम्हें मैं क्या दे दूं आज? तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं, कहीं अहंकार ना जाए मेरे अंदर, अपना बड़प्पन सुन करके। भैया जब बड़ाई हो तो सावधान हो जाना चाहिए, उस बड़प्पन को, उस बड़ाई को पचाने का सामर्थ्य रखो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है जिस पर आपकी करुणा कृपा है। हे नाथ, मैं तो ये जानता हूं सबसे बड़ा सुख यही है, आपका स्मरण होता रहे, आप धनुष बाण लिए हृदय में बैठे रहें। इससे बड़ा दूसरा सुख नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। कहते हैं विपत्ति को विपत्ति मत समझो, संपदा को संपदा मत समझो, विशेष बात समझो। कौन सी विशेष बात है? बोले भगवान को भूलना यही दुखों में फंसना है और प्रभु को याद करना ही सुलझते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यही भाव माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु हमारे जीवन में सुख आया है, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए कि हमारा कृष्ण हमसे दूर चला जाए। अभी तक दुख था तो आप हमारे साथ बने रहें, और अब सुख आया है तो आप जा रहे हैं। कुंती बुआ ने कहा प्रभु से, हे श्याम सुंदर, मैं आज आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ, कुछ सहर्ष दे देना, मुझे मना मत करना। मांगो बुआ। भगवान ने सोचा कुछ मांगेगी, हीरा जवाहरात राजपाट तो मैं दे दूंगा, सहर्ष? पर कुंती बुआ ने तो आश्चर्य कर दिया भगवान को भी। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्तियां देना, दुख देना कोई भक्त मांगता है भगवान से? कभी सब सुख मांगते हैं, प्रभु सुख देना, शांति देना। पर कुंती बुआ कहती मुझे दुख देना क्यों? क्योंकि जितना दुख आएगा उतनी तुम्हारी याद आएगी। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जो रात पर हाथ पैरों में पीड़ा रही, सर में दर्द रहा, तो राम राम जी ठीक कर दो, हे नाथ आपकी शरण में है, न जाने कौन सी अपराध, कौन सी भूल होगी, कौन सा अपराध हो गया। दुख है तभी तो नाम निकल रहा है, सुख होता तो चैन की नींद सोते रहते हैं। एक महापुरुष बता रहे थे, वृंदावन के एक महात्मा
शाम को उनके पास तकरीबन 5-6 बजे गए थे। अब वो बैठे थे, ऐसे ठंड का समय था, रजाई में ऐसे बैठे थे और माला हाथ में थी, सीताराम 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 रट रहे थे। और सुबेरे फिर पहुंच गए। जैसे सूर्योदय हुआ तो देखा वो जैसे बैठे थे शाम को वैसे अभी भी बैठे हैं। तो पूछा, बोले महाराज जी विश्राम नहीं किए आप? तो महाराज जी क्या कहते हैं? बोले बुखार महाराज की बड़ी कृपा रही, रात भर चढ़े रहे और रात भर आज भजन हुआ बढ़िया। बुखार महाराज ना आते तो रात भर जो है तो सोते रहते, पैर पसारे। तो देखो विकट परिस्थिति को भी आनंदमय बना लिया, सुंदर बना लिया। ये महापुरुषों के पास सूत्र होता है। कुंती बुआ ने जब दुख मांगा भगवान से तो भगवान ने कहा ये हमारे खजाने में है ही नहीं, हम कैसे दे दें तुम्हें। भगवान के खजाने में क्या है? आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सुखों की राशि है भगवान। अपने भक्तों को आनंद लुटाते हैं। पर कुंती बुआ दुख मांग रही है, दुख कहां से खरीदे, कहां से लाए भगवान? बोले बुआ ये हमारे पास है नहीं, हमको क्षमा कर देना, हम नहीं दे सकते दुख। दुख तो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। दुख तो व्यक्ति समय के अनुसार प्राप्त करता है। सुख दुख देने वाले परमात्मा नहीं है। हमारे राघव, हमारे रघुनाथ तो आनंद दिया करते हैं भैया, आनंद लुटाया करते हैं। करुणा निधान भगवान की जय। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति सब कोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति सब सोई। श्री हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में माता जानकी की व्यथा को प्रकट करते हैं और कहा, जब मैं चलने लगा भगवान तो माता ने मुझे ये चूड़ामणि दी है। ये चूड़ामणि भगवती जानकी के जूड़े में रहती थी। ये चूड़ामणि जहां रहती है वहां कभी पराजय नहीं होती, वहां सदैव विजय रहती है। चूड़ामणि का एक चमत्कार है, जहां रहेगी वहां रिद्धि सिद्धि सुख संपदा बढ़ती ही जाएगी। जगत जननी जानकी मैया ने सोचा कि यदि ये चूड़ामणि मैं यहाँ रखूंगी तो रावण का कभी विनाश होगा नहीं। अस्तु महाराज जनक ने ही अपनी बिटिया जानकी को दिया था, वो चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी को दी। और वही महाराज हनुमान जी आज चूड़ामणि देते हुए राघव से कहते हैं, रघुवर ये स्वीकार कीजिए, भगवती ने दिया है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुनः भावुक हो गए, उस चूड़ामणि को लेकर हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ ने कहा है कि 1 महीने के अंतराल में यदि राघव नहीं आएंगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान अब विलंब करने का समय नहीं है, अब तो शीघ्रता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। माता जानकी की दशा को हमारे आराध्य समझ गए कि अब शीघ्रता से हमें लंका चलना चाहिए। आइए जानकी माँ के भावों को हम भी प्रेम से प्रभु के चरणों में पहुंचाएं और कहें कि नाथ हम पर भी कृपा कीजिए, अपना लीजिए। जीवन आपका दिया हुआ है, अच्छा है या बुरा है तो आपका। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे
दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, मुझ दीन की दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दो के तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की
कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की रघुबर संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की रघुबर संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझ मैं नामी पाती हूँ प्रभु और नामी पाप हरे तुम हो। मैं नामी पाती हूँ प्रभु और नामी पाप हरे तुम हो। मैं नामी पाती हूँ प्रभु और नामी पाप हरे तुम हो। और नामी पाप हरे तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों कामों की बचा लो के तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों कामों की बचा लो के तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। श्री करुणा निधान भगवान की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अविलंब बिना देरी किए हुए सभी बानरों की सेना को लेकर के समुद्र के तट की ओर चल देते हैं। और महाराज बानरी सेना तो बानरी सेना ऊधम मचाते हुए, फल खाते हुए, हरि नाम लेते हुए चल रही है सब। उस समय शेष जी महाराज घबराए, थर थर कांपने लगे कि ये बानर इतने सारे एक साथ उपद्रव कर रहे हैं। भगवान का स्मरण करते हुए आनंदित भी हो रहे हैं कि निश्चित रूप से अब लंकाधिपति रावण का विनाश सुनिश्चित है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समुद्र के तट पर बानरों के साथ विराजमान हुए हैं
और यहाँ लंका में क्या हो रहा है? जब से हनुमान जी महाराज लंका को जला करके आए हैं, तब से लंका में तो महाराज भय व्याप्त हो गया है चारों तरफ। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपीलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। सब वानर रघुनाथ जी के साथ समुद्र तट पर हैं और यहाँ जितने भी दैत्य थे सब अपने परिवार के साथ अपने अपने घर में बैठ करके सब विचार विमर्श करते हैं कि अब रावण का भला नहीं है, निशाचर कुल का भला नहीं है। भैया बताओ, एक छोटा सा बंदर आया तो उसने लंका की इतनी बड़ी सुंदरता को मिटा दिया, लंका की इतनी बड़ी भारी सेना का महाराज सिर्फ चतुर्थांश बचाया, बाकी सारी सेना विदीर्ण कर डाली, मार डाली। स्वामी आएगा तो पता नहीं क्या होगा लंका में। अब तो महाराज रावण भी यहाँ बड़ा चिंतित है। विश्वकर्मा को आदेश दिया, देवताओं को आदेश दिया कि आ जाओ, हमारी लंका सब काली हो गई है, स्वर्ण सब बह गया है। महाराज शनि की दृष्टि से सारी लंका जो चमचमाती थी महाराज, पूर्ण रूपेण कोयले की तरह हो गई। विश्वकर्मा ने भी मना कर दिया, जितने भी कारीगर थे बाहरी वो सब मना कर दिए। तब लंका में जितने भी कारीगर थे उन्हीं को बुला करके जो टूटे हुए फूटे हुए स्थान थे उनको रावण सही करवाया है। और यहाँ आज सभा में बैठ करके रावण ने मंत्रियों से सलाह ली है कि अब हमें करना क्या चाहिए। दूतों का समाचार आया अभी अभी, सारी वानर सेना को लेकर के श्री अयोध्यानाथ राघवेंद्र सरकार समुद्र तट पर आ गए हैं। अब महाराज कुछ आगे का विचार कीजिए, क्या करना चाहिए हमें। तो महाराज सभी मंत्रियों ने अपना अपना वक्तव्य दिया और कहा, जो चाटुकार मंत्री थे, अरे महाराज भयभीत क्यों हो रहे हैं, चिंता की क्या बात है। हमारे जितने भी ये राक्षस हैं ना, ये सब बंदरों को पकड़ पकड़ खा जाएंगे। भालू बंदर तो इनके भोजन है, और वो जो जो दो तपसी हैं उनको भी मारकर पकाकर खा जाएंगे। सब आपस में मंत्रीगण चर्चा कर रहे थे। इसी समय मालवंत जी और विभीषण जी का पादार्पण हुआ और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। सचिव वैद और गुरु, इनको निर्भय होकर के बोलना चाहिए जिससे कल्याण हो। और ये भयभीत होकर के चाटुकारिता करने लगेंगे तो विनाश सुनिश्चित है। तीनों का विनाश है, राजधर्म तो जाएगा, तन भी चला जाएगा, और महाराज जो संपदा है वह भी समाप्त हो जाएगा। विभीषण जी ने कहा, भगवान क्षमा करें मुझे, आपने नीति की बात पूछी है तो नीति की बात हम कह रहे हैं। सबसे पहली भूल आपने की, जगदम्बा का हरण किया आपने। भले की बात कह रहे हम, माता जानकी को लौटा दीजिए और राम जी की शरण में चले जाइए, इसी में आपका भला है और हमारा सबका, निशाचर कुल का भला है। 14 लोकों का स्वामी भी यदि पग अनीति पर धरता है, आपने अनीति की, वह भी अपयश का भागी बन, जग निंदा उसकी करता है। श्री रामचंद्र नर रूप नहीं,
14 लोकों के स्वामी हैं, है काल काल के भी वो तो व्यापक जग अंतर्यामी हैं। सीता निश्चर कुल के निमित्त बन काल रात्रि सी आई है, इसलिए हे भाई तुमको उल्टा दे रहा दिखाई है। मैं बाहें पकड़ कर कहता हूँ राखो दुलार मेरा भैया। श्री विभीषण जी ने कहा कि जिसे भी अपना भला चाहना है, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलारी गोसाई, सो पर नारी लीलारे गोसाई, सो पर नारी लीलारे गोसाई। करुणानिधान भगवान की जय। भैया क्या बात है, आज हमारे बहुत ही सुंदर कलाकार हैं, हमारे क्षेत्रीय, बहुत नाम है आपका। तो आज पता चला कि आज भोपाल में कृष्णा पंडित जी का फोन आया, हमने कहा ये कुछ सुनाइए। तो अभी तो कथा का आनंद लें हम सब, और उसके बाद आपका भी एक आध भजन सुनेंगे। क्यों अर्चिताचार्य जी महाराज, माइक उठाइए। क्या बात है, इनका माइक सही करो पंडित जी। हेलो। करुणानिधान भगवान की जय। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद किनाई। जिसे भी शुभ गति सुंदर मति चाहनी है, उसे पर नारी को, पर नारी के लीलार को, जैसे चंद्रमा को चौथ का चंद्रमा होता है ना, उसे देखने में झूठा कलंक लगता है। सो परनारी लीलारी गोसाई, तजऊ चौथ की चंद किनाई। त्रिभुवन का स्वामी भी यदि अनीति के मार्ग पर चलता है तो उसकी भी दुर्दशा हो जाती है। और महाराज विभीषण जी ने जैसे ही कहा रावण से कि आप उनकी शरण में चले जाइए, माता जानकी को वापस कर दीजिए, बड़ा क्रोध आया। मालवंत जी रावण के नाना लगते थे। महाराज इन्होंने आकर कहा कि विभीषण की जो नीति है, विभीषण की जो शिक्षा है वो उचित ही है, इसलिए इनकी बात हमें मानना चाहिए। पर कहते हैं ना, जिसको सन्निपात हो जाता है, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाती है, उसको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। फिर जिसके पाप बहुत ज्यादा रहते हैं, उसको उचित समझाया जाए तो उसको ऐसा लगेगा यह हमारा हित चाहता है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कह रहा है। करुणानिधान भगवान की जय। राधा राधा कृष्ण राधा। ये माइक दे दीजिए आप। हाँ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा,
तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, विभीषण सत्पुरुष है, साधु पुरुष है, और साधु पुरुष सबके कल्याण की बात ही कहता है, और सज्जन की बात यदि कोई नहीं मानता तो फिर उसमें उसका हित नहीं है। विभीषण ने पूरी ताकत के साथ अपने भाई का भला चाहा कि भैया मेरा जो दुलार है आपके प्रति उसको तो रख लीजिए, आप हमारी बात मान लीजिए। पर नारी पर दृष्टि रखना, पर नारी पर अपने मन का भाव रखना, ये हित में नहीं है। रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वो शरणागत वत्सल है, अभी भी उनकी चरण शरण में चले जाएंगे माता जानकी को वापस करके तो वो अपना लेंगे, कृपा कर देंगे, अभी भी सारे दोष भूल जाएंगे। प्रभु जैसा दयालु कोई नहीं है। भगवान शंकर पार्वती मैया से कहते हैं, देवी उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया, समझ लिया, उसे भजन के सिवा और कोई भाव नहीं आता है। सतत हर क्रिया को वह भजन बना देता है। अपने घर में है, बातें करता है किसी से तो बातें करना भी, वक्तव्य भी उसका भजन हो जाता है। भोजन बना रहा है, भोजन बनाना भी उसका भजन हो जाता है। भोजन कर रहा है, भोजन करना भी उसका भजन हो जाता है। चलना भी भजन भैया, हर सेवा करना भी भजन, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, दुकान में बैठना, ये भी भजन। कबीर महाराज रैदास ये अपनी दुकान चलाते हुए भजन करते थे। कबीर जी बुनकर थे, रैदास जी जूते सिलते थे, उसको भी भजन बना दिया महाराज। अब हम लोग कहते हैं कि महाराज समय नहीं मिलता भजन करने के लिए, इतनी व्यस्तता है। अरे भैया जो कर रहे हो उसी पर अच्छा भाव रख लो तो भजन बन जाएगा। वही भैया भगवान की तो सेवा है ये। ताहि भजन तज भाव नाना, भगवान का जब स्वभाव विदित हो जाता है तो हर क्रिया फिर भजन ही हो जाया करती है। विभीषण जी ने जैसे ही वैदेही को वापस करने के लिए कहा, बड़ा क्रोध में आकर के विभीषण को लात मारा छाती में। महाराज उन तपस्वियों की इतनी प्रशंसा कर रहा है, मेरे पराक्रम को तुम जानते नहीं हो। जा, उन तपस्वियों पर इतना तुझे भरोसा है तो उन्हीं की शरण में चला जा। और महाराज विभीषण विलंब नहीं लगाते, तुरंत अपना गदा उठाते हैं और चल देते हैं रघुनाथ जी की शरण में। और महाराज जाते जाते भी महाराज विभीषण समझा रहे हैं रावण को, तात मेरे संकल्प को आप समझ लीजिए। हेलो जब तक रघुनाथ जी के चरणार बिंदों में मति रति नहीं होगी तब तक बिल्कुल भी कल्याण नहीं होने वाला। और वर्णन मिलता है भगवत प्रेमियों, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभो बिनु तबहि अभागा। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण लंका में थे, और विभीषण का जैसे ही अपमान किया, अपराध किया, तो रावण का जो विभव था, जो यश था, सब धूल में मिलने लगा। लंका के जितने भी निशाचर थे सबकी आयु कम हो गई महाराज, आयु छीन ली गई। अस कहीं चला विभीषण जब कहीं चला विभीषण जब
प्रयत्न किया, प्रयास किया अपने भ्राता को समझाने का। भैया, यदि अपने घर परिवार में कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको साम दाम दंड भेद समझाना चाहिए, एन केन प्रकार वो सही रास्ते पर आ जाए, और उसके बाद भी जब न समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि शायद भगवान ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया है, अब इसका विनाश आ गया है। जाहि राम दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि लीना। और महाराज विभीषण जी ने सबको नमन करते हुए रघुनाथ जी के चरण शरण में पहुंचे। साथ में 4 मंत्री भी हैं विभीषण जी के, और भेष नहीं बदला, उसी रूप में है, क्योंकि कोई छल कपट तो करना नहीं है, भगवान की चरण शरण में जाना है। अब प्रभु का विशाल हृदय तो देखिए, जैसे ही रामा दल के सन्निकट श्री विभीषण जी अपने 4 मंत्रियों के सन्निकट साथ में लेकर के आए हैं, तो महाराज वानर सेना में शोर हो गया कि पता नहीं लंकेश रावण का भाई विभीषण आया है। वह कह रहा है हम शरणागत हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए आए हैं, क्या प्रभु हमें अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? महाराज वानरों ने सूचना दी सुग्रीव के पास। सुग्रीव पहुंचे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सन्निकट। हनुमान जी को भी सूचना मिल गई, हनुमान जी भी राघव के चरणों के समीप में बैठे थे। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सभी वानरों से पूछना, सुग्रीव जी से पूछा, भैया आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए हमें? तो सुग्रीव जी ने कहा, भगवान मेरा विचार तो यही है, शत्रु का भाई है, पता नहीं किस कारण से आया, इनकी कोई चाल नहीं जानी जाती, ये मायावी होते हैं, शरणागति का बहाना बना करके कोई उधम कर सकते हैं, हमारी हानि कर सकते हैं। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि विभीषण को जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तो बंदी बना लिया जाए, बांध करके रखा जाए। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव यद्यपि राजधर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार तुम्हारी ये मंत्रणा भी उचित है, पर मेरा स्वभाव नहीं जानते हो तुम। मेरा स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आता है, चाहे कैसा भी है, भले ही कितने बड़े बड़े दोष उसके जीवन में रहे हो, कितने बड़े बड़े पाप उसने किए हो, पर यदि अंतिम समय भी मेरी शरण में आ गया, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर मेरी उपासना करने लगता है तो साधु रेव समंतव्या, उसे साधु ही मानना चाहिए, उसे सज्जन ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया है और बुराइयों को त्याग करके अब पूर्ण रूपेण निर्मल होकर के मेरा बन चुका है। और विभीषण शरणागत है, और शरणागत को त्यागना बहुत बड़ा दोष होता है। शरणागत कहूँ जेत जहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकते हान। शरणागत का जो त्याग करता है उसका मुखड़ा भी देखना ठीक नहीं होता है, उसको मुखड़ा देखने में भी हानि होती है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री राघवेंद्र सरकार सभी वानरों के सामने कहते हैं, एक बूंद कोई जल लेकर संकल्प करता है तो प्राणपण से उस संकल्प को पूर्ण करता है, और मैं समुद्र की साक्षी देकर कहता हूं, सकृत देव प्रपन्नाये तवास्मीति चयाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। शक्रदेव प्रपन्नाय कह देता है, हे नाथ अब मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसको अपना लिया करता हूं, त्रिभुवन में उसे भय रहित कर देता हूं। मेरा जब बन गया तो फिर भयभीत होने की उसको परवाह क्या है, वो क्यों भयभीत हो? अरे डरता तो वो है जो रघुकुल का नहीं है, राघवेंद्र सरकार का नहीं है, भगवान से जिसका संबंध नहीं जुड़ा है, उसे भय है। और जिसने जगन्नाथ को अपना नाथ बना लिया है, उसे फिर काहे को भय, उसे फिर काहे की चिंता।
महाराज विभीषण को लाने के लिए आदेश दिया राघव ने। हनुमान जी महाराज भी खुश हो गए। हनुमान जी को संकोच हो रहा था, पता नहीं राम जी क्या कहेंगे, पर जैसे ही राघव ने कहा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। यदि दुष्ट हृदय है तो मेरे समीप में आ नहीं सकता है, और मेरे समीप में आ गया है तो दुष्ट हो नहीं सकता, वो साधु है भैया। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसको भजन से, कथा से, महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। वो तो मदिरा पी करके, मांस खा करके अपनी मस्ती में लगा रहता है। मुझे तो निर्मल व्यक्ति ही प्राप्त करता है, और विभीषण निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 कपटी व्यक्ति को भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के प्यारे महापुरुष प्रिय नहीं होते। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं होता जिसके अंतर हृदय में कपट भरा हुआ है। वाणी में कुछ और है और अंदर कुछ और कहता है। कपट की परिभाषा क्या है? जैसे बहुत बड़े बर्तन में दूध रखा हुआ है और एक बूंद नींबू का यदि गिर जाए, खटाई गिर जाए, तो सारा दूध फाड़ने की सामर्थ्य उसमें होती है। ऐसे ही आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छाइयां हैं आपके जीवन में, थोड़ा सा भी यदि कपट आ गया तो सब अच्छाइयां दब जाएंगी महाराज। भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय नहीं है जो कपट करता है। कपट के कई भाव हो सकते हैं। आप सब बुद्धिजीवी महापुरुष बैठे हुए हैं। भगवान ने आदेश दिया तो हनुमान जी, सुग्रीव आदि बानर विभीषण जी को लेने के लिए पहुंचे। आइए महाराज, रामा दल में आपका स्वागत है, राम दरबार में आपका स्वागत है। और महाराज विभीषण तो आनंदित हो गए, वाह करुणा निधान। अभी तक सुनता था कि आप भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, आज इन नेत्रों से देखूंगा। देखी हूं जाई चरण जल जाता। जब यात्रा करके चले थे लंका से, लंका को छोड़ करके, तो हृदय में डूबते हुए, भाव में डूबते हुए आनंदित हो रहे थे। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाई। जिन चरणों की पादुका को सदैव भरत जी अपने हृदय से, अपने मन में विराजमान रखते हैं। ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। आहा, श्री विभीषण जी के हृदय का आनंद क्या कहना। देखी हूं जाई चरण जल जाता। देखी हूं जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जो सदैव सेवक को आनंद लुटाते हैं, प्रसन्नता देते हैं, ऐसे
सरकार का मंगल में दर्शन करूंगा मैं। और महाराज जैसे ही रघुनाथ जी के चरणों के सानिध्य में आए, अजान भुजा सुंदर दिव्य स्वरूप, घुंघराली अलकावली, धनुष बाण धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए राघव बैठे हुए थे लक्ष्मण जी के साथ। विभीषण जी दूर से ही देख करके राघव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, नाथ श्रावण सुजस सुनी आयु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुगत रघुबीर। रक्षा करो नाथ, रक्षा करो, आपकी शरण में है, रक्षा करो राजा राम हमारी, रक्षा करो, 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 रक्षा करो रघुनाथ हमारी, रक्षा करो रघुनाथ हमारी, रक्षा करो रघुनाथ, रक्षा करो रघुनाथ। विभीषण जी के हृदय का आनंद प्रभु ने देख लिया था। दौड़ करके, हमारे प्रभु का स्वभाव है, जब कोई चरणों में आता है तो प्रभु दौड़ करके उसे उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। विभीषण जी को प्रभु ने उठा करके अपना लिया और मित्र कह करके संबोधन किया, आओ मित्र, आओ लंकेश। आहा, विभीषण ने कहा, प्रभु मैं लंकेश नहीं हूँ, लंकेश का भाई विभीषण हूँ। भगवान ने कहा, अब हमारी वाणी से निकल गया है तो आप आज से लंकेश ही हो। और भगवत प्रेमियों, भगवान को जो देना था अपनी वाणी से उच्चारण करके ही दे दिया। बहुत सारी बातें हुई हैं विभीषण और राघवेंद्र सरकार में। विभीषण जी कहते हैं, नाथ तामसी कुल में, राक्षसी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझसे भजन तो होता नहीं है, पर आपकी वात्सल्यता का आज मैं भाजन बना, आपकी करुणा मुझे मिली, आपने मुझे अपना करके मुझे धन्य बना दिया है। निश्चित रूप से यहाँ पर विभीषण ये समझाना चाहते हैं, परिवार में यदि कुमार्गामी लोग रहते हों, उनको समझाया जाए कि सही दिशा पर चलें। अगर कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी सही दिशा पर नहीं चलते तो उनसे धीरे धीरे रास्ता अलग कर लेना चाहिए अपना, कि आपका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। कोशिश करना चाहिए प्राणपण से कि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि हमारे द्वारा भगवान के चरणों की ओर आगे बढ़ता है तो बिना भजन के ही भगवान खुश हो जाएंगे, आपको अपना लेंगे। ऐसे दयालु है सरकार। महाराज विभीषण ने कहा, भगवान राघवेंद्र सरकार, मैं आपके स्वभाव को जानता था, लंका जैसी नगरी में रहने के बावजूद भी निरंतर भजन में ही एक ही कार्य रहता था। भगवान श्री राम ने पूछा, भैया विभीषण,
लंका में रह करके तुमने भजन कर लिया, लंका में रह करके भजन करते रहते थे। ये हमारी समझ में कुछ बात नहीं आई। तो विभीषण जी मानो कहना चाहते हैं, महाराज अनुकूलता में तो सभी भजन कर लेते हैं, बढ़िया एसी रूम है, एयर कंडीशन, सब व्यवस्थाएं हैं, ठंडी पड़ रही है तो बढ़िया रूम गर्म हो गया है, बैठे अपना ध्यान कर रहे हैं, अनुकूलता है, सेवक लगे हुए हैं सेवा में। पर इसके प्रतिकूल भी यदि समय आ जाए तो उस स्थिति में यदि भजन हो तो वह श्रेष्ठ भजन माना जाता है। भैया दुख दर्द तकलीफ सहन करने के बावजूद भी रघुनंदन के लिए नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, शरीर का कोई ख्याल ही नहीं है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न भोजन की चिंता है, न सोने की चिंता है, न अनुकूलता दिखाई देती, न प्रतिकूलता दिखाई देती, बस हर समय मनमोहन में ही अपनी एक ही कार्यवृत्ति है। तो विभीषण ने मानो सूत्र दिया है सारे जगत को कि लंका जैसी नगरी में रहने के बावजूद भी मैं भजन करता था। इसका तात्पर्य वैष्णवों को, प्रेमियों को समझ लेना चाहिए, अनुकूलता आए जीवन में चाहे प्रतिकूलता आए, हमें अपना मार्ग किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। जो हमारे आचार्य ने हमें मार्ग दिया है उसी मार्ग से हमारा भला होगा। सच्चे मार्ग में जब कोई चलता है तो बुराइयां तो बहुत आती हैं, उस मार्ग से हटाने का भी प्रयास बहुत करते हैं जीव, पर इसके बावजूद भी हम रास्ता देख करके पगडंडी से आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वही बुद्ध पुरुष कहा जाता है। बड़ा सुंदर एक भाव है। विभीषण जी कहते हैं लंका में रहता था तो मेरे घर रावण आता ही नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारी सारी मुझे ही सौंप दी गई थी, व्यवस्था मैं ही देखता था लंका की। मेरा भाई कुंभकर्ण तो सोता रहता था, और जो मेघनाद है और रावण है वो सदैव यात्रा में ही रहते थे, तो लंका की जिम्मेदारी सदैव मेरे पास ही रहती थी। इसलिए सुंदर तुलसी का वृक्ष भी लगा था, राम नाम से अंकित सुंदर दीवालें थी, और सदैव राम नाम का चिंतन भी होता था, ध्यान भी होता था। कुछ दैत्यों ने किसी दिन आकर के मेरे घर में देखा और उन्होंने रावण से जाकर के बताया। रावण ने मुझे अपनी सभा में बुलाया और कहा, विभीषण तुम हमारे भाई हो और हमारे शत्रु का दिन रात चिंतन करते हो, दिन रात नाम लेते हो। विभीषण ने कहा, महाराज आपके विरुद्ध कभी चल सकता है आपका भाई? आपने कभी ऐसा सोचा? मैं तो अपने भैया और भाभी का सबसे बड़ा भगत हूं। कैसे भैया भाभी के भगत हो तुम? राम राम तो मेरे शत्रु का स्मरण करने में लगे रहते हो, राम तो उसी का नाम है। तो विभीषण जी ने कहा, मेरे भाई आप समझते क्यों नहीं हैं? रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी जपने में बहुत भारी लगता, बहुत बड़ा लगता है, इसलिए मैंने राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी, भैया भाभी की भक्ति करता हूँ दिन रात और इसी में आनंदित रहता हूँ। रावण भी खुश हो गया, वाह विभीषण तू तो कितना अच्छा है, मैं तो इन दैत्यों के बहकावे में आ गया था। तो जब ऐसी विकट परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाएं तो भक्त को लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, पगडंडी का रास्ता दिखाई दे जाए उसी से आगे बढ़ करके भगवत भजन में एकीकार होना चाहिए। विभीषण जी रघुनाथ जी के चरणारविंदों का दर्शन करके अतिशय कृतकृत्य हो रहे हैं। आगे की जो यात्रा है, समुद्र में पुल बनाने की परंपरा शुभारंभ होगी। देखिए यहाँ पर राघवेंद्र सरकार ने विभीषण से पूछा, लक्ष्मण से पूछा, सभी बानरों से पूछा कि अब हमें लंका किस तरह से आक्रमण करना होगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो समुद्र पर बाण चलाया जाए और सुखा दिया जाए और इसके बाद अपन लंका सब यात्रा करते हैं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी बात ठीक है, पर पहले समुद्र से
विनम्रता पूर्वक पूछ लेना चाहिए। समुद्र हमारा कुल का विशेष स्थान रखने वाला सदस्य है, हमारी परंपरा का है ये। राम जी ने कई दिन उपवास करते हुए समुद्र से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बावजूद भी जब समुद्र ने नहीं सुना, तब राम जी ने अपना बाण निकाला, तब समुद्र कांप गया। अंत में भगवान की चरण शरण में समुद्र आए हैं, और महाराज समुद्र ने कहा कि आपके सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं, उन्हीं के द्वारा आप सेतु निर्माण कीजिए और सहर्ष लंका में चढ़ाई कीजिए। कल का पावन प्रसंग सेतु निर्माण का ही रहेगा। आइए हमारे साथ सब पुकारें, प्रेम से मेरे साथ सब गाएं। करुणा निधान भगवान की जय। क्यों अशोक? भगवान श्याम सुंदर का भजन सुनाइए। हेलो। बंसी वाले मोहना मैं पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहें देखन दूं। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ कान्हा, ओ दीवाना हूँ तेरा कान्हा। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। श्याम ज्यादा न तड़पाना, ए प्यारी ओ श्याम ज्यादा न तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब से, हम क्या जग की परवाह करें, हम याद में उनकी रोते रहे, दिन रात अश्रु प्रवाह करें। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में ढूंढा तुम्हें। तू आया न बरसाना, ओ तू आया न बरसाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा। और बुलाती है मेरे प्यारे कन्हैया, सवरिया
मालिन्यै नमः। सम्पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम् इदगं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन् भय सनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अशमाशुधत्तम्। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलशाली की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। गले में तुलसी की माला, गले में तुलसी की माला, बजावे मृदंग करताला, बजावे मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, हृदय में दशरथ के लाला, भाल पे तिलक अनोखी झलक कथा की ललक मधुर छवि जनहितकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। पवन सुत अति बलधारी की। जगत के जितने दुर्लभ काज, जगत के जितने दुर्लभ काज, कृपा से सबही देते नवाज, कृपा से सबही देते नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, नाम से भागत भूत पिशाच। राम के पूत अंजनी के पूत बड़े मजबूत कठिन कली कली मलहारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलशाली की। साधु संतन के रखवारे, साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, सभी भगतन के अति प्यारे, विराजत रघुवर के द्वारे, विराजत रघुवर के द्वारे, श्री मंगल कर सकल भय हरण मुदित मन करन राम के आज्ञाकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे। दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अर्च सिद्धि नवनिधिकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं।